अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अयूब हूं और आप देख रहे हैं आगे बढ़ो बेहतर जियो विद डॉक्टर अयूब। इस मुख्तसर वीडियो में मैं बात करना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान वाकई मुआशी लिहाज से टाइटैनिक की तरह डूब रहा है या ये महज चंद फेसबुक के दानिश्वरों का एक शोशा है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो मुकम्मल देखें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पाकिस्तान और ग्लोबल इकॉनमी के बारे में तवातुर के साथ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जब से ज़मीनी इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आए हैं तो डॉलर है कि बेलगाम ही हो गया है। डॉलर की प्राइस पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में बढ़ती जा रही है और पाकिस्तानी रुपया बेकदरी का शिकार होता जा रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं और अगर कोई मुल्क दिवालिया हो जाए मुल्क के अवाम को किस किस्म के असरात का सामना करना पड़ता है और पाकिस्तान अभी तक श्रीलंका स्टाइल के क्राइसिस से जो बचा हुआ है, इन तीनों वीडियोज़ के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो उनको ज़रूर देखें। बैकग्राउंड में आप टाइटैनिक के लास्ट सीन्स देख रहे हैं। टाइटैनिक की पाकिस्तान के मुआशी हालात के साथ ममासलत डिस्कस करने से पहले हम आपको मुख्तरन बता देते हैं कि अगर कोई मुल्क दिवालिया हो जाए या कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट कर ले या बैंकरप्ट हो जाए तो वो अपने जितने भी उसके ऊपर एक्सटर्नल डेट होते हैं या उनकी जो पेमेंट्स या रीपेमेंट्स होती हैं उनसे इनकार कर देता है और मुल्क के अंदर दरामदी चीज़ें हैं उनकी कमी हो जाती है क्योंकि उनके पास फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व या ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं बचते कि वो दरामद कर सकें चीज़ें दुनिया से। इसलिए उन दरामदी चीज़ों की मुल्क के अंदर कमी हो जाती है। साथ में अगर बजट खसारा भी ज़्यादा हो तो तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं रहते। जो मुल्क डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करता है या दिवालिया होने का ऐलान करता है वो अपनी अदायगियों से इनकार नहीं करता बल्कि उन अदायगियों को आर्जी तौर पर सस्पेंड कर देता है, यानी उनकी अदायगी मुअत्तल कर देता है। जिनको पेमेंट करनी होती है उनसे एक्सक्यूज़ कर लेता है कि अभी हम पेमेंट नहीं कर सकते। जो वीडियो का क्रक्स है वो हम पहले बता देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के मुआशी हालात इस वक्त बहुत गड़बड़ का शिकार हैं, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि जो मुल्क होते हैं वो बहरी जहाज़ नहीं होते जो समंदर में डूब जाएं। आज तक बहुत सारे मुल्कों ने दिवालिया होने का ऐलान किया है लेकिन कोई भी समंदर में गर्क नहीं हुआ। वो दुनिया के तमाम ममालिक आज भी इस ग्लोबल इकॉनमी में ज़िंदा व ताबिंदा हैं। मिसाल के तौर पर क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो इस वक्त दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी इकॉनमी है वो भी तारीख़ में 4 मरतबा दिवालिया हो चुकी है। यूनाइटेड किंगडम जिसकी सल्तनत के अंदर कभी सूरज गुरूब नहीं होता था मगर वो भी 3 मरतबा दिवालिया हो चुकी है। इसके अलावा दुनिया का कोई भी काबिल ज़िक्र बड़े साइज़ का मुल्क ऐसा नहीं है जो दिवालिया ना हुआ हो। फ्रांस, जर्मनी, चाइना, रशिया, ये सब ममालिक अपनी तारीख़ में दिवालिया हो चुके हैं। इसके अलावा जो मेरा फेवरेट कंट्री है ऑस्ट्रिया, वो भी 3 मरतबा दिवालिया हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया 1931 में यानी 1931 में दिवालिया हो चुका है। इस सदी के अंदर यानी सन 2000 के बाद 2022 तक तकरीबन 22 मुल्क दिवालिया हो चुके हैं और कई मुल्क ऐसे हैं जो एक नहीं कई मरतबा दिवालिया हुए हैं मगर वो टाइटैनिक की तरह डूबे नहीं हैं। वो आज भी इस कुराए अर्ज़ पर ज़िंदा और ताबिंदा हैं। अगर मैं आपको गिनवाऊँ कि 2000 के बाद किन किन मुल्कों ने दिवालिया होने का ऐलान किया है तो एक लंबी फहरिस्त है, जैसा कि म्यांमार यानी बर्मा, मंगोलिया, श्रीलंका, रशिया, ग्रीस यानी यूनान, यूक्रेन, अंगोला, कैमरून, गैबोन, कीनिया, मोरक्को यानी मराकश, हालांकि इस वक्त ये अमीर मुल्क है मराकश, नाइजीरिया, ज़िम्बाब्वे, अर्जेंटीना, एक्वाडोर। हाल ही में अर्जेंटीना, ग्रीस, श्रीलंका और रशिया ये दिवालिया होने का ऐलान कर चुके हैं मगर इनमें से कोई भी मुल्क टाइटैनिक की तरह डूबा नहीं है। हे करम, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर अपनी ये दानिश्वरी मत घड़ें कि पाकिस्तान कोई बहरी जहाज़ है जो टाइटैनिक की तरह डूब जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के मुआशी हालात इतने अच्छे नहीं हैं मगर फिर भी ये बहुत सारे मुल्कों से बेहतर पोजीशन में है। तुर्की में पाकिस्तान से डबल महंगाई है। पाकिस्तान के इस वक्त जो मुआशी इशारिये हैं, इकनॉमिक इंडिकेटर जिन्हें कहते हैं, वो इतने अच्छे नहीं हैं। मिसाल के तौर पर महंगाई की जो शरह प्रोफेसर स्टीव हांक ने एस्टिमेट की है वो 44% है, यानी 44% लोगों की नेट आमदनी कम हो चुकी है। यानी जो चीज़ कुछ हफ्ते पहले 100 रुपये की थी वो आज 144 रुपये की हो गई है। इसका मतलब ये है कि लोगों की आमदनी 44% कम हो चुकी है। उनको 100 रुपये की पहले जितनी अशिया ख़िदमत ख़रीदने के लिए आज 144 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। डॉलर है कि उसकी उड़ान कम होने का नाम नहीं ले रही, उसकी अलग वजूहात हैं
वो हमने वीडियो में डिस्कस की हैं कि उनमें नंबर 1 इस वक्त सियासी लिहाज से अदम इस्तेहकाम है। जो सियासी माहौल में गैर यकीनियत का अंसर है, उसकी वजह से डॉलर की कीमत में कमी नहीं हो रही। ज़र मुबादला के ज़खायर आज 10 बिलियन डॉलर से कम हैं, मगर और ये श्रीलंका जैसे हालात बिल्कुल भी नहीं है। श्रीलंका के पास इमेजिन करें सिर्फ 50 मिलियन डॉलर रह गए थे, यानी उनके पास 5 करोड़ डॉलर भी नहीं थे कि वो किसी को पेमेंट कर सकें। इसलिए श्रीलंका स्टाइल का क्राइसिस से हम काफ़ी दूर हैं। स्टॉक एक्सचेंज नवंबर 2020 के बाद अब इस वक्त जो KSE इंडेक्स है वो लोएस्ट है, और उसकी वजह भी सियासी अदम इस्तेहकाम है। 38 से ज़्यादा दरामदी चीज़ों पर हम पहले ही पाबंदी लगा चुके हैं, इसलिए मज़ीद पाबंदियाँ लगने का इम्कान नहीं है। जबकि अगर खुदा न खासा हम जो बैरूनी कर्ज़े हैं उन पर अदायगी हम मुअत्तल कर दें, तो हम जो काम पहले कर चुके हैं वही काम हम करेंगे। मिसाल के तौर पर हम जो महंगी गाड़ियाँ हैं, जो दरामदी चीज़ें हैं, उन पे हम पाबंदियाँ पहले भी आयद कर चुके हैं। इसके अलावा अगर खुदा न खासा हम डिफ़ॉल्ट या दिवालिया होने का ऐलान करते हैं, तो हमें बहरान का सामना किस तरह से करना पड़ेगा कि हमें दरामदी अशिया पहले से कम इस्तेमाल करने पड़ें, जिनमें फ्यूल नंबर 1 है, और उससे हम क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो इन चीज़ों को हम पहले ही फेस कर रहे हैं। ये पहले ही हमारे पास शॉर्टेज में हैं। हम इनकी कीमतें पहले भी मार्केट रेट से, यानी दूसरे मुल्कों से पहले ही ज़्यादा दे रहे हैं। यूँ कह लें कि हम तो पहले ही बहरान का शिकार काफ़ी अर्से चले आ रहे हैं, इसलिए कौम को मज़ीद ना डराया जाए। हम पहले भी सख्त किस्म के मुआशी हालात का सामना कर रहे हैं। 38 दरामदी अशिया पर पहले ही पाबंदी का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा फ्यूल हम महंगा परचेज़ कर रहे हैं, बिजली हम महंगी इस्तेमाल कर रहे हैं, लोड शेडिंग हम मुसलसल सामना कर रहे हैं। तो इसलिए ये दानिश्वरी ना दिखाई जाए कौम को कि हम खुदा न खास्ता टाइटैनिक की तरह डूब रहे हैं, बल्कि हम सख्त किस्म के फ़ैसलों और सख्त किस्म के हालात का पहले ही सामना कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान की आवाम की आमदनी 44% कम हो चुकी है। वो पहले से कम अशिया और खिदमात इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले से कम ज़िंदगी को इंजॉय कर रहे हैं। इसलिए इससे अगर आप ये कह लें कि हमारा टाइटैनिक तो पहले ही आधा डूबा हुआ है, मगर ये मज़ीद डूबने का इम्कान नहीं है। IMF ने 1.17 बिलियन डॉलर का लोन अप्रूव कर दिया है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग के बाद वो हमें डिसबर्स कर दिया जाएगा अगले 6 हफ्तों के अंदर। उसके बाद दूसरे मुल्क भी हमें कर्ज़ा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। हो सकता है कि IMF के या सऊदी अरेबिया के इन कुछ और सियासी मकासद हों, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम टाइटैनिक की तरह डूब जाएंगे। किसी मुल्क की मईशत में उतार चढ़ाव होना एक फितरी अमल है। कभी खुशहाली होती है तो कभी बदहाली होती है, कभी बहाली होती है तो कभी इकॉनमी में रिसेशन यानी इकॉनमी में सुकड़ाव होता है। जितनी बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ हैं ये सब इसी किस्म के उतार चढ़ाव से गुजरने के बाद ही डेवलप हुई हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया कोई ऐसा बड़ा मुल्क नहीं है, कोई ऐसी बड़ी मईशत नहीं है जो अपनी तारीख़ में जिसने दिवालिया होने का ऐलान ना किया हो। सुपर इकॉनमी है इस वक्त जिसका हुजम 25 ट्रिलियन डॉलर है, वो 4 मरतबा अपनी तारीख में दिवालिया होने का ऐलान कर चुकी है। जो लोग श्रीलंका स्टाइल के क्राइसिस से हमें डराते हैं, तो उनकी खिदमत में मैं अर्ज़ कर दूं कि पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात पैदा नहीं होंगे। तो श्रीलंका की बरामदात बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। श्रीलंका के पास तरसीलात यानी डॉलर्स का इनफ्लो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। हमारा इनफ्लो ख़त्म नहीं हुआ, हमें बैरूनी तरसीलात ज़र और बरामदात से हमें डॉलर्स का इनफ्लो हो रहा है। ये अलग बात है कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है, मुआशी फैक्टर्स का उसमें रोल बहुत कम है। सियासी धुंध जैसे ही दूर होगी तो डॉलर की प्राइस में भी कमी आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट का ख़तरा भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो की 5 लाइन हम दोहरा देते हैं। जो मुल्क हैं वो टाइटैनिक जहाज़ की तरह नहीं होते। 220 मिलियन से ज़्यादा का मुल्क टाइटैनिक जहाज़ की मानंद नहीं है। मुआशी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे हालात बहुत सख्त हैं, हमें मुश्किल किस्म के हालात का सामना करना पड़ रहा है। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, मगर फिर भी पंच लाइन ये है कि ये मुल्क टाइटैनिक जहाज़ की मानंद नहीं है। इसलिए इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क कभी भी नहीं डूबेगा। इस कुरान अर्ज़ पर ये हमेशा ज़िंदा व ताबिंदा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप फीडबैक देना चाहते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया।